नमस्कार, NDB न्यूज में आपका स्वागत है। हम साक्षी, पेश है आज की प्रमुख हलचल। 31 मार्च को सांसद डॉक्टर राजेश मिश्रा द्वारा अटल ऑडिटोरियम में आयोजित कार्यक्रम में जनपद पंचायत सीधी अंतर्गत चिन्हित दिव्यांगजनों को सहायक उपकरणों का वितरण किया गया। REC लिमिटेड भारत सरकार का विद्युत मंत्रालय के सार्वजनिक क्षेत्र का एक महारत्न उद्यम के निगमित सामाजिक दायित्व CSR कार्यक्रम के अंतर्गत REC फाउंडेशन के माध्यम से जनपद क्षेत्र के 98 हितग्राहियों को 15,84,000 रुपए राशि के 159 सहायक उपकरणों का वितरण किया गया। सांसद डॉक्टर राजेश मिश्रा ने कहा कि दिव्यांगजन हमारे समाज का अभिन्न अंग है। वह समाज के अन्य लोगों के साथ गरिमामय जीवन व्यतीत करें, यह हमारी जिम्मेदारी है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी तथा मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इन्हें विशिष्ट जन का दर्जा दिया है। दिव्यांगजनों को कई कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। सरकार दिव्यांगजनों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। सांसद डॉक्टर राजेश मिश्र ने कहा कि प्रत्येक पात्र व्यक्ति को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिलाने सर्वे का कार्य जारी है। इसकी अंतिम तिथि 30 अप्रैल कर दी गई है। जिला पंचायत अध्यक्ष मंजू सिंह तथा जनपद पंचायत सीधी के अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह परिहार ने दिव्यांगजनों को इस अवसर पर अपनी शुभकामनाएं दी। कलेक्टर सरोची सोमवंशी ने लाभान्वित दिव्यांगजनों से प्राप्त सहायक उपकरणों का लगातार उपयोग करने तथा उनके व्यवस्थित रखरखाव की अपील की। ऐसे हितग्राही जिन्हें मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल मिली है, उन्हें संबोधित करते हुए कलेक्टर ने कहा कि पहले इसे चलाने का प्रशिक्षण प्राप्त कर लें, ठीक से अभ्यास के बाद ही भीड़ वाले स्थानों में उपयोग करें। अपनी सुरक्षा का सदैव ध्यान रखें। कलेक्टर ने जो दिव्यांगजन हित लाभ से वंचित रह गए हैं, उनके चिन्हांकन करने के निर्देश दिए हैं। 31 मार्च को पूरे देश के साथ सीधी जिला मुख्यालय में भी मुसलमान भाइयों ने रमजान माह के पवित्र रोजे को रखने के बाद आज ईद की नमाज अदा की और देश की तरक्की खुशहाली के लिए दुआ मांगी। सीधी शहर के ईदगाह में मुसलमान भाइयों ने शासन प्रशासन की कड़ी सुरक्षा इंतजामों के बीच अपनी नमाज अदा की। मुसलमान भाइयों ने सड़क में नमाज नहीं पढ़ने की देश भर में चल रहे राजनीतिक बयानबाजी को देखते हुए इस बार ईदगाह की सड़क पर न तो कोई टेंट पंडाल लगाया और न ही सड़क में नमाज पढ़ी। मुसलमान भाइयों की ईद की नमाज पर NDB न्यूज की विशेष रिपोर्ट देखिए। रमजान माह के पवित्र एक महीने तक रोजे रखने के बाद आज मुसलमान भाइयों ने पूरे देश में ईद का त्योहार नमाज अदा करके मनाई। सीधी शहर के ईदगाह में भी हजारों की संख्या में पहुंचे मुसलमान भाइयों ने नमाज अदा करके देश की तरक्की, खुशहाली और अमन चैन की दुआ मांगी। हिंदुस्तान में हम लोग सुकून पैदा फरमा, हिंदुस्तान को तरक्की की राह पर गामजन फरमा। बोला हिंदुस्तान में लोगों को आपस में मिलजुल कर रहने की तौफीक अता फरमा। बोला मुल्क हिंदुस्तान को हमने सुकून का गहवारा बना। मुल्क हिंदुस्तान को तरक्की की राह पर, तरक्की के रास्ते पर गामजन फरमा। ईदगाह में नमाज के दौरान आज जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन द्वारा सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। DSP हेडक्वार्टर गायत्री तिवारी और सिटी कोतवाली के TI पुष्पेंद्र मिश्रा, जमोड़ी थाने के TI दिव्य प्रकाश त्रिपाठी मौके पर मौजूद रहकर सुरक्षा व्यवस्था को सुनिश्चित करते रहे। रमजान माह के दौरान देश भर में नमाज को सड़क में नहीं पढ़ने की चल रही राजनीतिक बयानबाजियों के बीच सीधी शहर में इस बार मुसलमान भाइयों ने नमाज सड़क पर नहीं अदा की और न ही उन्होंने सड़क पर कोई टेंट लगाया। ईदगाह में ईद की नमाज अदा करने के बाद मुसलमान भाइयों ने एक दूसरे को गले लगाकर ईद की मुबारकबाद दी। इस देश में सभी धर्मों के लोग रहते हैं जो एक दूसरे के धर्मों का आदर सम्मान करते हैं और एक दूसरे के त्योहार पर एक दूसरे को बधाइयां और शुभकामनाएं देते हैं। आज ईद के मुबारक मौके पर भी राजनीतिक दल से समाजवादी पार्टी के नेता, समाजवादी मध्य प्रदेश के प्रदेश महामंत्री राम प्रताप यादव, प्रदेश सचिव समाजवादी पार्टी बबलू विश्वकर्मा श्रवण और नगर अध्यक्ष समर बहादुर यादव ने अपने अन्य कई साथियों के साथ ईदगाह में पहुंचकर मुसलमान भाइयों को दिली मुबारकबाद दी। पवित्र रोजे रखने और ईद की नमाज अदा करके एक दूसरे को मीठी सेवइयां खिलाकर आज ईद का त्योहार पूरा हो गया।
इस देश में ना जाने कितने क्रूर शासक आए, अंग्रेज आए और उन्होंने इस देश पे राज किया, लेकिन कुछ तो बात है इस देश की मिट्टी में, जो इस देश में अलग अलग धर्मों के रहने वाले 140 करोड़ लोगों को एकता, भाईचारे और देश की सरहद में आपस में बांध कर रखती है। ईद की दिली मुबारकबाद के साथ एनटीवी इंडिया न्यूज के लिए धर्मेंद्र की रिपोर्ट। वर्तमान समय में युवा बेरोजगार लोग ज्यादा पैसे के लालच में रोजगार की तलाश में अन्य राज्यों की ओर भाग रहे हैं। इस दौरान ना तो वह जिस राज्य में जा रहे हैं वहां वे कहां काम करेंगे, किस कंपनी में काम करेंगे, उसकी क्या विश्वसनीयता है, उनके साथ क्या बर्ताव होगा, क्या सुलूक होगा, इसकी भी परवाह नहीं करते, जिसकी वजह से उन्हें और उनके परिजनों को कभी कभी संकट का सामना करना पड़ता है। ऐसा ही एक मामला सीधी जिला कोतवाली अंतर्गत ग्राम देवघटा में रहने वाले वंश राखन कोल पिता लाल कोल के 21 वर्षीय लड़के शत्रुघ्न कोल के साथ हुआ है, जो इसी वर्ष होली के पूर्व गांव के ही रहने वाले साकिट मुसलमान पिता जाबिर मुसलमान, जो नासिक में बालाजी कंपनी में ट्रक चलाता था, के साथ होली के पूर्व उसके साथ काम करने गया था। इसके बाद शत्रुघ्न कोल का फोन एक बार उसके पिता के पास आया और उसने कुछ पैसों की मांग की। पिता ने 5,000 दे दिए। उसके बाद से उसके पुत्र का ना तो कोई फोन कॉल आ रहा है, ना उससे कोई संपर्क हो रहा है और उनके पुत्र के बारे में साकिट मुसलमान भी कुछ नहीं बता रहा है। उसने भी अपना फोन बंद कर लिया। अब ऐसे में पीड़ित पिता वंश राखन कोल ने जिला कोतवाली में अपने बच्चों की गुमशुदा की रिपोर्ट दर्ज कराई है, लेकिन अभी उसका कोई पता नहीं चला है। पुत्र के गायब हो जाने से पिता और उसकी मां परिजन परेशान हैं। 31 मार्च को पीड़ित पिता ने एनटीवी न्यूज को अपनी परेशानी की जानकारी दी और कहा कि वह चाहता है कि उसके पुत्र को पुलिस ढूंढकर उसे वापस ला दे, वह कई संकट में फंसा है। अब साकिर खान के साथ होगा लड़का और ल जाए के बाद मान ली लगा कंपनी में रहा, होली भर रहा। होली के बाद से होकर मान ली पता नहीं है कौन चीज का, न बात ही हो न कुछ हो है। रिपोर्ट अपना दर्ज करें इनका जी, कहाँ करें? पहले थाना गए, थाना में कोई सुनाई नहीं भाई, फिर एसपी साहब के लगे गए। एसपी साहब फिर कुछ कागज हमसे जमा कर लीन रहा। अब बोले रहे कि हाँ ठीक है सुनाई हुई। एक के बाद में कौन मेरे से हमका मान ली अच्छा खराब नहीं समझ में आवत। हम का करिए, हमारे रहा नहीं तो हम चाहते कि हमारा लड़का हमारे लगे आ जाए। कहाँ गया था, किस जगह, किस कंपनी में गया था, कुछ पता है? अब कंपनी के हमका सर नहीं पता है, नासिक में बोल के ले गया है कि नासिक में काम है। जिसके साथ गया था लड़का वो कहाँ है, उसका पता है? वो पता वही जहाँ कंपनी में गया है वो वहीं है। उससे बात होती है? वो नहीं होती है इस समय। उससे भी बात नहीं हो रही है? जी। उसके घर परिवार के लोग कहाँ रहते हैं? अब उसको घर परिवार के औरत उसको देवहटा में है, बा महतारी, और वो आप उन्हीं कमात खा ला गए। तो उसके घर वालों से उसकी बात होती होगी ना? अब सर हो भाई हो विषय से करता ही होई। अभी चीज हमें नहीं पता है। कहाँ चाहिए थे अपना? हम लड़का चाहते कि हमारा जैसा लड़का लगेगा वैसे हमारे लिया के पहुँचाए दे, हम पाए जी। क्या नाम है अपना के? हमारे वंश राखन कोल। कहाँ के रहने वाले हैं? देवहटा। लड़का का नाम रहा अपना के? शत्रुघ्न कोल। फिलहाल इस मामले में पुलिस पूरी तरह से जांच पड़ताल कर रही है और साइबर सेल की मदद से फोन कॉल के माध्यम से भी लापता युवक की तलाश के लिए प्रयास कर रही है। चैत्र नवरात्र में मां दुर्गा के भक्त माता के 9 रूपों की पूजा करते हैं। कहते हैं कि 9 दिनों श्रद्धा पूर्वक पूजा करने से भक्तों को शक्ति, समृद्धि, सुख और शांति की प्राप्त होती है। प्रत्येक देवी का अपना विशेष महत्व है और उनकी आराधना से शुभ फल प्राप्त होते हैं। इसीलिए नवरात्रि के इन 9 दिनों में मां दुर्गा की भक्ति में लीन होकर भक्त उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। चैत्र नवरात्र के मौके पर सीधी जिले भर में स्थापित मां दुर्गा के विभिन्न रूपों के मंदिरों में माता की पूजा अर्चना के लिए भक्तों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। सीधी शहर के अमहा में स्थापित माता फूलमती के प्राचीन मंदिर में माता को जल चढ़ाने के लिए भक्तों की भारी भीड़ पहुंच रही है। भक्तों का ऐसा मानना है कि माता फूलमती के मंदिर में पहुंचकर माता को जल चढ़ाने के बाद उनसे मांगी गई मनौती पूरी होती है। इसके बाद भक्त जाकर माता को रोट और नारियल का प्रसाद चढ़ाते हैं। चैत्र नवरात्र के मौके पर फूलमती माता को जल चढ़ाने के लिए यहाँ भक्तों का मेला लगा रहता है। भक्त यहाँ पहुंचकर फूलमती माता की आरती करते हैं और उन्हें जल चढ़ाते हैं और अपनी मनौती मांगते हैं।
रिपोर्टर हिमानी रौतेला ने बताया कि उत्तराखंड के नैनीताल जिले में स्थित प्रसिद्ध गोलू देवता मंदिर में जहां नवरात्रि के इन पावन दिनों में आस्था का अद्भुत संगम देखने को मिल रहा है। यहां गोलू देवता को न्याय का देवता माना जाता है और भक्त अपनी मनोकामनाएं पूरी होने के लिए अर्जियां लिखकर अर्पित करते हैं। हर तरफ घंटियों की गूंज और श्रद्धालुओं की भीड़ इस स्थान की आध्यात्मिक ऊर्जा को दर्शाती है। अगर आप यहां आना चाहते हैं तो यह मंदिर नैनीताल से लगभग 16 किलोमीटर की दूरी पर भोपाली अल्मोड़ा रोड पर स्थित है। नवरात्रि के दौरान यहाँ विशेष पूजा अर्चना, भजन संध्या और भव्य आरती का आयोजन होता है। श्रद्धालु इस दौरान यहाँ बड़ी संख्या में पहुंचते हैं और इस पवित्र स्थल की दिव्यता का अनुभव करते हैं। और अब पेश है प्रादेशिक हलचल। खजुराहो में बेटे ने पिता को पीट पीट कर मार डाला। मर्डर कर बोला इसका खून पीना है। एमपी में अवैध कॉलोनियों पर 1 महीने में नया कानून। 2016 से पहले की कॉलोनियां ही होंगी नियमित। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का फर्जी लेटर मेल कर मांगी जिप्सी। रणथंभौर प्रशासन ने कराया मामला दर्ज। और वक्फ बिल के विरोध में भोपाल में ईद पर कुछ लोग काली पट्टी बांधकर नमाज पढ़ने पहुंचे। और अब पेश है राष्ट्रीय हलचल। वक्फ संशोधन बिल 2 अप्रैल को पेश हो सकता है। रिजिजू बोले इसकी तैयारी कर रहे हैं। शाह ने कहा था इसी सत्र में लाएंगे। सोनिया ने लिखा शिक्षा नीति में 3C एजेंडा, इससे केंद्रीकरण, व्यावसायीकरण और सांप्रदायिकता बढ़ेगी। संजय राउत बोले मोदी रिटायरमेंट पर चर्चा करने नागपुर गए, आरएसएस उत्तराधिकारी तय करेगा। और बांग्लादेशी अंतरिम पीएम बोले भारत के नॉर्थ ईस्ट राज्य लैंडलॉक्ड, उसके पास समुद्र तक पहुंचने का रास्ता नहीं। तो ये थी आज की प्रमुख हलचल। नमस्कार।